आपको क्विक रेशियो दे रखा है 1.5:1 और फिर आपको एक ट्रांजैक्शन दे रखी है। आपको बताना है कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से क्विक रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से है, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर ₹12,000। तो गुड्स जिनकी कॉस्ट है ₹10,000 उनको ₹12,000 का बेचा गया है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों गुड्स यानी स्टॉक, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हमने गुड्स को कैश में बेचा है तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, उधार बेचा है तो डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब स्टॉक जो है वो क्विक एसेट नहीं होता है, मगर कैश या डेटर जो भी होगा वो एक क्विक एसेट होता है। यानी एज ए रिजल्ट ऑफ दैट दिस ट्रांजेक्शन जो हमारी क्विक एसेट्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं बाय ₹12,000। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब क्विक एसेट तो इंक्रीज हो रही है और करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट क्विक रेशियो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो यहां पर आपका जो क्विक रेशियो है वो इंक्रीज हो जाएगा एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। अब इस ट्रांजेक्शन को देखिए, आपको यहां पर भी क्विक रेशियो 1.5:1 दे रखा है और ट्रांजेक्शन कुछ इस तरह से है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि डेटर्स। ठीक है, डेटर से आपने ₹41,000 कैश कलेक्ट किया है। आपको फिर से यही बताना है कि इस ट्रांजैक्शन का आपके क्विक रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका कैश जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और ट्रेड रिसीवेबल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये भी क्विक एसेट है और ये भी क्विक एसेट है, दोनों ही क्विक एसेट हैं। एक क्विक एसेट बढ़ेगी और दूसरी क्विक एसेट डिक्रीज हो जाएगी बाय द सेम अमाउंट ₹41,000। तो आपके क्विक एसेट में कोई चेंज नहीं आएगा और ना ही आपके करंट लायबिलिटी में कोई चेंज आ रहा है। तो जब क्विक एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों में ही कोई चेंज नहीं आ रहा तो क्विक रेशियो भी आपका अनचेंज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर बच्चों ये ट्रांजैक्शन भी। अब इस ट्रांजैक्शन को देखिए बच्चों, क्विक रेशियो आपको 1.5:1 दे रखा है और लिखा है यहाँ पर परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश ₹38,000। आपको फिर से यही बताना है कि इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस तरह से ये अफेक्ट करेगी क्विक रेशियो को। तो बच्चों जब आप गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स यानी कि स्टॉक, आपका स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा और आपने कैश में खरीदा है तो कैश डिक्रीज हो जाएगा। स्टॉक क्विक एसेट नहीं होता है मगर कैश क्विक एसेट होता है। अब एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन आपका क्विक एसेट तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चों, क्योंकि स्टॉक तो क्विक एसेट नहीं है मगर कैश तो क्विक एसेट है। करंट लायबिलिटी अनचेंज रह रही है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस आपका क्विक रेशियो भी डिक्रीज हो जाएगा। सिर्फ न्यूमरेटर के डिक्रीज होने से रेशियो डिक्रीज होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रांजैक्शन भी क्लियर। सिर्फ न्यूमरेटर डिक्रीज होगा तो आपका रेशियो भी डिक्रीज होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस ट्रांजैक्शन को और देख लीजिए बच्चों। क्विक रेशियो आपको दे रखा है 1.5:1 और फिर एक आपको ट्रांजैक्शन दे रखी है पेड ₹11,000 टू क्रेडिटर। आपको 11,000 पे करने हैं क्रेडिटर को या आपने पे कर दिए हैं क्रेडिटर को। ठीक है, तो क्रेडिटर को ₹11,000 पे करने से आपके इस क्विक रेशियो पे क्या वर्क पड़ेगा इसको समझ लीजिए। यहां पर एक तो आपका कैश इन्वॉल्व है और एक क्रेडिटर इन्वॉल्व है। कैश एक क्विक एसेट है, क्रेडिटर एक करंट लायबिलिटी है और दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं। बच्चों अगर रेशियो आपका 1 से बड़ा है, जैसे आपका क्विक रेशियो 1.5:1 दे रखा है जो कि 1 से बड़ा ही होता है, ऐसे में अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम अमाउंट से डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि क्विक रेशियो के फॉर्मूले में क्विक एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों आते हैं और ये दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं बाय द सेम अमाउंट, और रेशियो आपका मोर देन 1 था पहले से, तो ऐसे में रेशियो जो आपका है इसका इफेक्ट ये होगा कि क्विक रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। कोई भी रेशियो अगर मोर देन 1 होता है और उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम अमाउंट से डिक्रीज होते हैं तो रेशियो उल्टा इंक्रीज हो जाता है बच्चों, ना कि डिक्रीज। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा।
तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये चारों ट्रांजेक्शन समझ में आई होंगी और इन चारों ट्रांजेक्शन का इफेक्ट भी समझ में आया होगा इन द ऑन द क्विक रेशियो। वैसे क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से क्विक रेशियो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ तो बच्चों इंक्रीज हो रहा है। इससे पिछला ट्रांजेक्शन जो था थर्ड ट्रांजेक्शन, उसकी वजह से आपका क्विक रेशियो डिक्रीज हो रहा था बच्चों, क्योंकि ट्रांजेक्शन 1 से भी इंक्रीज हो रहा था, ट्रांजेक्शन 2 से नो इफेक्ट आ रहा था, ट्रांजेक्शन 3 से डिक्रीज और ट्रांजेक्शन 4 से इंक्रीज। तो केवल ट्रांजेक्शन 3 ऐसी है जिससे आपका क्विक रेशियो डिक्रीज हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है हमारा इस क्वेश्चन का। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, एमसीक्यू था, मगर मैंने इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपके सारे पॉइंट समझा दिए हैं। ठीक है बच्चों, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।